हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी क्लिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। इससे पहले हम दिसंबर 2021 और नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के देखते हैं। तो जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो है 28 फीट। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी धुन को हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी हुई है। भारत में पहली बार जारी हुई और किसने जारी की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये जारी हुई है।
प्रथम स्थान किसका रहा है? जम्मू का रहा है और दूसरा स्थान रहा है डोडा का। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। कोच्चि केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। उद्देश्य स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया। यहाँ पर नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह अदालत भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणा को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं। 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। इसकी ऊंचाई 4000 फीट है। कोचीन का कुंभलंगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक
कॉमिक बुक जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। ये थी आज की वीडियो, जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसकी जितनी भी जानकारी है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के तहत। मैं चाहूँ तो इसको पूरी बुक को 3-4 घंटे में करंटली मतलब पढ़ के निकाल सकता हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी देखते हैं सब। तो हम धीरे धीरे एक महीने को करंट अफेयर्स को लेकर चलेंगे ताकि ज़्यादा हमारे पास प्रेशर न रहे इस चीज़ का। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।